बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तब वो थोक के भाव आती हैं। अब डॉक्टर बिंद्रा को देखिए ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक तरफ संदीप माहेश्वरी और उनके फैन से उलझे पड़े हैं, जहां पर उन पर फ्रॉडबाजी, स्कैम करने के आरोप लग रहे हैं। यह आरोप प्रोफेशनली है, लेकिन पर्सनल जिंदगी में उनकी फैमिली से उन पर एफआईआर करवाई गई और ये एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी के भाई ने करवाई। डॉक्टर बिंद्रा की शादी जो है वो 6 तारीख को हुई थी, दिसंबर के महीने में, 6 दिसंबर 2030, यानी इसी साल कुछ दिन पहले। लेकिन 7 तारीख को यानी अगले ही सुबह कहा जाता है कि विवेक बिंद्रा की अपनी मां से बहस हो रही थी और उसी दौरान उनकी पत्नी जो है वो बीच बचाव करने आ गई। ऐसा कहा जा रहा है तमाम चैनलों की रिपोर्ट में कि उन्होंने अपनी पत्नी से मारपिटाई की और उस पत्नी के भाई ने यानी इनके साले साहब ने जो शिकायत दर्ज करवाई उसके मुताबिक इनकी वाइफ को कान से सुनाई कम पड़ रहा है, सिर पर घाव हैं और 14 दिसंबर को ये एफआईआर दर्ज हुई। यानी शादी होते ही पहले हफ्ते में सारे कर्मकांड जो हैं वो इनके साथ हो गए। जो आज तक ने रिपोर्ट चलाई है उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम सब जानते हैं कि विवेक बिंद्रा जो हैं वो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। फिलहाल उन पर फ्रॉडबाजी के आरोप जो हैं संदीप माहेश्वरी ने लगाए हैं, ये भी पलटकर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ चर्चा चल रही कौन सही कौन गलत, लेकिन ये मामला ज्यादा सेंसिटिव है जहां पर उनके साले का नाम वैभव है जिन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है और वैभव का ये कहना है कि उनकी बहन यानिका के साथ शादी के अगले ही दिन इन्होंने अपना एक एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया, जिस बिहेवियर की वजह से उनको काफी चोट आई, काफी तकलीफ है। एक कान उनका डैमेज हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं। पुलिस से हम नहीं जानते कितना सही कितना गलत, लेकिन जो पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाए गए हैं ये आरोप हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया फिलहाल 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। एक तरफ संदीप माहेश्वरी का वो वीडियो जो 11 दिसंबर को आया था जिसमें बिग स्कैम एक्सपोज लिखा गया था और उस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने 2 लड़कों से बातचीत की और इनडायरेक्टली उन्होंने विवेक बिंद्रा को टारगेट किया, जिसमें कहा कि 50,000 से 35,000 रुपए कोर्स खरीदते हैं और उसमें सिखाते नहीं हैं, कोई फायदा नहीं होता है, मोटिवेशनल बातें लेकर कहानी चला देती है। किस तरह से वो अपना एक फ्रॉडबाजी का पूरा गैंग चला रहे हैं। इसके बाद विवेक बिंद्रा की तरफ से भी जो रिएक्शन है वो भी निकल कर आया और उन्होंने रिप्लाई में कहा था कि संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज देखा, आपने कंफर्म किया कि मुझसे मेरी कंपनी से संबंधित है। मैं अपनी ऑफिशियल आईडी से खुलकर इस पर चर्चा कराता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिलहाल विवेक बिंद्रा जो हैं वो उन्हें कह भी रहे हैं कि आप आइए, साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं। संदीप माहेश्वरी भी कह रहे हैं कि लीगल टीम, क्योंकि संदीप माहेश्वरी का कहना है कि वो अब तक यूट्यूब से पैसे नहीं लेते थे, तो अब वो अपने एड्स को ऑन कर रहे हैं ताकि वहां से जो करोड़ों रुपए आएंगे उससे इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। इंसाफ दिलाने की बात कही जा रही है। लेकिन उस बीच में पत्नी वाला मामला जो है ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है और डबल करने वाला हो जाता है, क्योंकि अगर विवेक बिंद्रा पर ये आरोप साबित हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी से शादी के अगले दिन ही मारपिटाई की थी, तो फिर ये उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एक परसेप्शन जो है वो हो जाएगी और परसेप्शन मेकिंग में विवेक बिंद्रा की इमेज डैमेज हो जाएगी। ऑलरेडी उनको लेकर बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वो फ्रॉडबाजी करते हैं, फ्रॉड हैं, ये है वो है। संदीप माहेश्वरी और इनको लेकर पूरा इस वक्त फिलहाल का यूट्यूब कम्युनिटी जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। संदीप माहेश्वरी के उस वीडियो के बाद स्टॉप स्कैम बिजनेस जो था वो ट्रेंड कर रहा था। अभी स्टॉप विवेक बिंद्रा जो है, जो हैशटैग संदीप माहेश्वरी ने यूज किया था, वो चल रहा है। अब क्योंकि दोनों बड़े यूट्यूबर हैं, दोनों के पास मिलियन फॉलोअर है, बड़ी संख्या में दोनों जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, अलग अलग टीवी चैनल पर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि ये भी सच है कि एक ज़माने में संदीप माहेश्वरी के यहाँ पर विवेक बिंद्रा गए थे और विवेक बिंद्रा की काफ़ी तारीफें जो हैं वो संदीप माहेश्वरी के शो में हुई थी, लेकिन वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। फिलहाल दोनों एक दूसरे को फ्रॉड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि संदीप माहेश्वरी जो हैं वो एक सेशन का 35-35 लाख रुपए लेते हैं, अपने घर पे करते हैं तो 9-9 लाख रुपए लेते हैं, सो पैसे तो वो भी छाप रहे हैं। विवेक बिंद्रा को लेकर संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं कि यार आप जो कर रहे हो वो बेवकूफ़ बनाना है और बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठने को स्कैम कहते हैं, तो इसलिए आप स्कैम कर रहे हो। लीगल एक्शन की धमकियां जो हैं वो भी दोनों तरफ से दी जा रही हैं, मतलब एक दूसरे को खुल कर लेकर। लेकिन फिर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि एक तो आप लोगों को कौन गलत लगता है, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी वीडियो बनाता है, लोग उसकी तरफ चले आते हैं, दूसरा बनाता उधर चले आते हैं, लेकिन इन दोनों में आप किसको गलत मानते हैं? एक सवाल ये, क्योंकि विवेक बिंद्रा भी कह रहे हैं कि आपने कोई बिजनेस मास्टरी का वीडियो जो है वो 1-2 लाख के ऊपर नहीं जाता, लेकिन जब आपने मेरे स्कैम वाला वीडियो डाला तो 50 लाख में गया।
वो भी कह रहे थे कि हम एक्सपोज करेंगे। विवेक बिंद्रा तो बार बार कह ही रहे हैं कि आपने अपनी लीगल टीम, संदीप माहेश्वरी कह रहे हैं कि आपने अपनी लीगल टीम भेजी हमारे पास, धमकी देने की बात की, आप अपने लोग हमारे यहाँ भेज रहे हो, बार बार भेज रहे हो, हमारे एम्प्लॉयज़ को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम अब आप पर खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपकी बड़ा बिजनेस पर खुलकर बात करेंगे और बैक टू बैक वीडियोज जो है निकल कर आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि यार इस मामले में जो इनकी वाइफ वाला एंगल है कि इन्होंने अपनी पत्नी की पिटाई की है और नोएडा के सेक्टर थाना 126 में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर भी इनके अपने साले की तरफ से हुई है, वैभव, और इनकी पत्नी को लेकर आरोप है कि यार बीच बचाव करने के चक्कर में उनकी पत्नी का कान जो है चोट लग गया, सर पर चोट आ गई, काफी ज्यादा चोट है, इलाज चल रहा है। आपको लगता है कि ये मामला ज्यादा सेंसिटिव है कंपैरिजन में उससे? क्योंकि वो मामला प्रोफेशनली हिट करता है, लेकिन घर से जब इस तरह की खबरें आती हैं तो शायद इमेज ज्यादा डेंट होती है। वेल, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 6 दिसंबर को शादी हुई थी और ये 7 दिसंबर की घटना बताई जा रही है। 14 तारीख को एफआईआर दर्ज है। लेट्स जो सी क्या होता है। लेकिन आप किसकी तरफ हैं, विवेक बिंद्रा या संदीप